हेलो दोस्तों, मैं हूं ईश्वर प्रसाद और आप देख रहे हैं ओमेगा स्टडी ऑनलाइन। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। आज का लेक्चर क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 1 पे बेस्ड है। यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके बाद आपको पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और साथ ही घंटी के निशान को दबाना होगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डले आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत अपन इलेक्ट्रिक से करते हैं यानी कि विद्युत से करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक जो है बेसिकली एक टाइप का एनर्जी है और जब ये एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में आ जाती है तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है जिसकी वजह से वह अपने से लाइट ऑब्जेक्ट यानी कि हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है अपने से लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी है। एंड दिस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ड्यू टू फ्रिक्शन। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसका कारण है फ्रिक्शन, इसलिए इसको अपन इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन यानी कि घर्षण विद्युत भी कहते हैं। आप इसको हिंदी में भी इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड है आपका जो कि आपका इलेक्ट्रीफाइड है और हिंदी में कहेंगे इसको विद्युतमय। तो देखिए, इस प्रोसेस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाती है और जो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उस अट्रैक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रीफाइड। चलिए इसको अच्छे से अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका एग्जाम्पल, यह एक सिंपल एक्सपीरियंस की बात है या फिर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे ही हम कंघी को अपने बालों में फ्रिक्शन कराते हैं और उसके बाद कागज़ के छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कंघी जो है कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है यानी कि आकर्षित कर लेता है। और हम यह भी देखे हैं कि ठंड के समय में जब हम अपने बॉडी से स्वेटर के रिमूव करते हैं तो हमारे स्किन में जितने भी हेयर होते हैं वो स्टैंड पोजीशन में आ जाते हैं यानी कि खड़े हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन दोनों के पीछे का कारण क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास एक कंघी है और हम मान के चलते हैं कि ये जो कंघी है वो पहले से इलेक्ट्रीफाइड है यानी कि इसमें पहले से कोई ना कोई चार्ज आ चुका है। तो जब इस कंघी को हम कागज़ पीस के पास ले जाते हैं और उसके बाद कंघी को दूर लाते हैं तो हम देखते हैं कि जो कंघी है वो कागज़ पीस को यानी कि पेपर पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है। तो देखिए ये होता क्यों है। बेसिकली जब हम कंघी को अपने हेयर में फ्रिक्शन कराते हैं तो आपका जो कंघी है वो आपका इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है यानी कि विद्युतमय हो जाता है। उसमें कोई ना कोई आपका आवेश यानी कि चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से वो कागज़ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और इस प्रोसेस में आपको याद रखना है कि जितने भी आपका चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है, चाहे वो आपका हेयर से कंघी की ओर हो या फिर कंघी से हेयर की ओर हो, उसका जो नंबर होगा यानी कि जो संख्या होगा वो समान होगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपके हेयर से 5 इलेक्ट्रॉन निकल करके कंघी में जा रहे हैं, तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आपका 5 प्रोटॉन कंघी से निकल के हेयर में आ रहे हैं, यानी कि आपका जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो दोनों आपका सेम होगा। अब यहाँ पर एक बात आती है आवेश की। तो चलिए आवेश क्या होता है जानते हैं। तो देखिए, आवेश जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है। अगर उस ऑब्जेक्ट में अगर आवेश आ गया, इसका मतलब माना जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रीफाइड हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए जो जैसे कि आपको हमने पहले बताया कि जैसे ही हमने कंघी को बाल में फ्रिक्शन कराए, इसका मतलब कंघी में क्या आ गया, आपका एक चार्ज आ गया, मतलब कि आवेश आ गया। तो आवेश के आने से यानी कि चार्ज के आने से आपका जो कंघी है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। और यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर बात करें चार्ज यानी आवेश की तो यह एक अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट आपका कूलाम्ब होता है। अगर बात करें डायमेंशनल फार्मूला की तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला होती है आपका m0, l0, t0 और a का मतलब होता है आपका एम्पियर। तो इस तरह से आपको आवेश को डिफाइन करना है। तो चलिए अब जानते हैं कि कंघी जो है कैसे इलेक्ट्रीफाइड हुआ, यानी कि उसमें कैसे चार्ज आ गया, उसमें कैसे आवेश आ गया। तो इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझना होगा।
देखिए कोई भी जो मेटल होता है या फिर मटेरियल होता है वो बहुत सारे एटम से मिल के बने होते हैं और हर एक एटम में आपका न्यूक्ली होता है जिसमें आपका प्रोटॉन होता है जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्ली के अंदर में जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। साथ ही इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाते रहता है और साथ ही इलेक्ट्रॉन जो है आपका निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है और जितने आपका न्यूक्ली में प्रोटॉन होंगे उसके बराबर ही आपका इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी वजह से आपका जो एटम होता है वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाते रहता है। साथ में इसमें कुछ पर्टिकुलर जो है आपका बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में चक्कर लगा रहा है, यानी कि पहले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है आपका ज़्यादा होगा। जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे, तीसरे और चौथे ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेगा, यानी जो ऑर्बिट बढ़ते जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन का या फिर बोल सकते हैं उस ऑर्बिट का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है वो बढ़ेगा, लेकिन उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो घटते जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है अपने न्यूक्लियस के चारों ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही बाहर वाली कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होने लगती है। ठीक है, तो जब आवेश बनता है ना तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ही आपका पार्टिसिपेट करते हैं चार्ज बनाने में। तो जैसे ही हम किसी भी मटेरियल को जब फ्रिक्शन कराते हैं तो उस मटेरियल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आपके आउटर ऑर्बिट में है, यानी कि बाहर वाले ऑर्बिट में है, बाहर वाली कक्षा में है, जिनकी ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम है, मतलब कि बंधन ऊर्जा बहुत ही कम है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ही आपका एक मेटल से निकल करके यानी कि एक मटेरियल से निकल करके दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपका कंघी से जो हेयर में जो इलेक्ट्रॉन आया था वो समझ सकते हैं कि आपका आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन थे जिनकी ऊर्जा क्या थी आपका बहुत ही कम थी, उसको बाहर से अपन एनर्जी दे दिए फ्रिक्शन करा के, जिससे कि वो अपना स्थान छोड़ करके दूसरे मटेरियल में चला गया। तो इस प्रकार से जो है कोई दूसरा जो मटेरियल है आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, यानी कि विद्युतमय हो गया। तो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम में आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि अगर इस टॉपिक को आप अगर समझ लिए तो फिजिक्स के जो दूसरे चैप्टर में जो टॉपिक आएंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए इस टॉपिक का नाम है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन, हिंदी मीडियम वाले के लिए। इसके लिए हमें दो जो है रॉड लेना होगा, दो जो है आपका कंडक्टर है। पहला जो कंडक्टर है यानी कि पहला जो आपका कंडक्टर है यानी कि जो चालक है उसको पहले से कोई चार्ज दे दिए हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर कि उसको प्लस चार्ज दे दिए हैं। अब इसका मतलब ये हो गया, तो जो पहला, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला कंडक्टर है वो आपका चार्ज कंडक्टर है यानी कि आवेशित चालक है, और दूसरा जिसमें कोई चार्ज नहीं है मतलब वो अनचार्ज कंडक्टर है। अब देखिए जैसे ही इस अनचार्ज यानी कि अनावेशित चालक को यानी अनचार्ज कंडक्टर को जैसे ही इस चार्ज कंडक्टर के पास लाते हैं इस तरह से, तो क्या होता है, तो इस अनचार्ज जो कंडक्टर है उसके पास वाले सिरे में चार्ज कंडक्टर का अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, यानी कि विपरीत आवेश कुछ इस प्रकार से, और उसके दूर वाले सिरे में सेम टाइप का चार्ज जनरेट हो जाता है जो कि आपका पहले से चार्ज कंडक्टर में था। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है चार्ज बाय इंडक्शन। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जब एक चार्ज कंडक्टर है उसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर को लाते हैं तो अनचार्ज कंडक्टर का वह भाग जो चार्ज कंडक्टर के पास में है वहाँ पर अपोजिट टाइप का चार्ज जनरेट हो जाएगा और दूर वाले पार्ट्स में सेम टाइप का चार्ज जनरेट हो जाएगा जो कि आपका चार्ज कंडक्टर में पहले से था। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाने के अपन क्या करेंगे, मान आप यहाँ पर देखिए ये है चार्ज कंडक्टर और ये आपका अनचार्ज कंडक्टर, लेकिन ये अभी तो ये आपका चार्ज हो चुका है, फिर भी हम इसको बोलते हैं कि ये अनचार्ज कंडक्टर है। अब मान लीजिए कि अनचार्ज जो कंडक्टर है उसको कैसे भी करके अपन अर्थ से कनेक्ट करा दिए। अब अर्थ से कनेक्ट कराने का मतलब ये है कि अर्थ मतलब अर्थिंग, और अर्थिंग का मतलब होता है उसमें होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस चार्ज कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज है ना
उसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ इस तरह से जितने भी आपका इसमें जो चार्ज था अनचार्ज कंडक्टर में, जो पॉजिटिव वाले चार्ज थे वो कहाँ पर आ गया, वो आपका अर्थिंग में आ गया, यानी अर्थ में चला गया। इसका मतलब अब इस अनचार्ज कंडक्टर में केवल निगेटिव चार्ज ही बचेंगे। तो ये प्रोसेस भी इसी का एक पार्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो टॉपिक है वो आपका पूरा कैपेसिटेंस में काम आएगा, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक आता है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि हिंदी में बोलेंगे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो देखिए होता क्या है। तो देखिए आपके पास मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है और आपको पता करना है कि वो ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है। वो जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपका आवेशित है कि नहीं है, चार्ज है कि नहीं है। तो उसको पता करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है या फिर जिस सिस्टम का यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका ब्रास का एक डिस्क होता है, यानी कि पीतल का बना एक डिस्क होता है, और उसी का बना एक वायर होता है, और साथ में उस वायर के देख लीजिए यहाँ पर, साथ में उस वायर के एंड में आपका एक गोल्ड लिप होता है, यानी कि सोने से बनी हुई पत्तियाँ होती हैं। अब देखिए जिस भी कंडक्टर को या फिर जिस भी मटेरियल को आपको पता करना है कि उसमें चार्ज है या फिर नहीं है, उसको यहाँ पर टच कराना होता है। तो देखिए उसको जब यहाँ पर टच कराते हैं तो होता क्या है, जब यहाँ पर टच कराएंगे तो मान लीजिए उसमें कोई चार्ज है पहले से, मान लीजिए उसमें आपका प्लस चार्ज है, तो जैसे ही उसको यहाँ पर टच कराएंगे तो होगा क्या कि जो आपका जो मटेरियल जिसमें आपका प्लस चार्ज था, जिसमें जो आपका प्लस चार्ज था वो इसके थ्रू जो है यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाए, तो गोल्ड लिप में आ जाएगा। तो मान लीजिए इसको हम ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पर जूम करके देखते हैं, यहाँ पर जो आपका जो डायग्राम है हम उसको यहाँ पर समझ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जैसे ही आपका यहाँ पे आपका देख लीजिए प्लस चार्ज आया, तो जब प्लस चार्ज मतलब हम लोग चेक कर रहे हैं कि उसमें आपका कोई चार्ज है कि नहीं, तो जैसे ही प्लस चार्ज आपका आया तो ये जो प्लस चार्ज है एक तो यहाँ पर आएगा और वो प्लस चार्ज आपका यहाँ पर आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी से आपको पहले से ही पता होगा कि जो सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं, यानी कि सेम टाइप के जो आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो गोल्ड लिप है वो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि रिपल्सन करेगा, और ये जो गोल्ड लिप है वो फैलने लगेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा उस ऑब्जर्वर को होगा जिसको पता करना है कि हमारे पास जो मटेरियल है उसमें चार्ज है कि नहीं है। तो जो ऑब्जर्वर है जैसे ही देखेगा कि गोल्ड लिप आपका फैल रहा है, तो उस फैलते हुए सीन को देख करके वो समझ जाएगा कि जो आपके पास या फिर मेरे पास जो भी मटेरियल है उसमें कोई सा भी चार्ज है, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए जो गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप है इसका यूज करते हैं हम लोग किसी भी मटेरियल में चार्ज के प्रेजेंस को शो करने के लिए कि उस मटेरियल में आपका कोई चार्ज है भी या फिर नहीं है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मतलब आज का जो टॉपिक था वो तो ख़त्म हो गया। अब जो कल पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी पढ़ेंगे उसका जो टॉपिक है आपका, तो कल हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेशों के जो है कुछ गुण। दूसरा पढ़ेंगे आपका कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम का नियम। और तीसरा पढ़ेंगे यूनिट चार्ज, यानी कि एकांक आवेश। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है वो आपका है कूलॉम लॉ और यूनिट चार्ज, क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो यदि आपको हमारा